भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो सूर्य की आकृति बनी होती है भारत रत्न पुरस्कार में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो अमेरिका में सन 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किसने कहा था? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ये कॉपरनिकस ने कहा था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कॉपरनिकस ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो इनमें देखेंगे हम लोग गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा भारत की प्राचीन भाषा है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार रहा है? तो अफ्रीका, यूएस, जापान या रूस? तो यूएई भारत का प्रमुख व्यापारी भागीदार रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री? तो भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहार का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनमें देखेंगे बिहार का प्रथम महिला राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा बिहार का प्रथम महिला राज्यपाल थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर हैं? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो ताजमहल को बनवाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया थे? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा सन 1930 ईस्वी में शुरू किए थे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, गांधीनगर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इनमें देखेंगे गांधीनगर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध से संबंधित महानदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन
सन 1948 ईस्वी में किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल सिंधु सभ्यता का वह स्थान है जो भारत में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनमें देखें हम लोग, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अशोक महान किसका पुत्र था? तो अशोक महान बिंदुसार का पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम 1922 ईस्वी में पारित किया गया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था अमेरिका का संविधान। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1912 ईस्वी। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? तो कोलकाता नगर की स्थापना सन 1690 ईस्वी में किया गया था कोलकाता नगर की स्थापना। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी गोरैया है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो इनमें देखें हम लोग, सोने की चिड़िया भारत देश को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन देश है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1942 ईस्वी में की गई थी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य की राजधानी शिलोंग है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए शब्द क्या है? तो अनपढ़ शब्द जो पढ़ा लिखा ना है उसके लिए उपलब्ध। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, फ्रांस की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हो जाएगा हमारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? तो ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव विचार किससे संबंधित है? तो निर्वाचन प्रणाली से संबंध है, एक राज्य एक चुनाव से, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, ब्लू रेगुलेशन का संबंध किससे है? तो इनमें देखें हम लोग, ब्लू रेगुलेशन का संबंध मत्स्य पालन से है, ब्लू रेगुलेशन का संबंध, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।